समस्या रहती है, उनको ये नहीं लगता कि 1947 से लेकर 2014 तक लगभग उन्होंने ही 5-6 साल को छोड़ दीजिए तो इस देश पर शासन किया। और इसलिए एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बोल कर गए कि इस देश को यूनाइट होने की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना के समय विपक्ष के भी योगदान को सराहा कि आपने और हमने मिलकर, सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी लोगों ने मिलकर जिस तरह से एक यूनाइटेड फेस बनाया, उसके कारण आज देश अस्थिर है, देश आगे बढ़ रहा है। आपका योगदान है। लेकिन देखिए किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये मैं लेकर आया हूं, आईएमएफ की रिपोर्ट है 2025 आईएमएफ की रिपोर्ट। ये कह रहे हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम की बात करेंगे, कभी रघुराम राजन की बात करेंगे कि जीडीपी जो है आप इन्फ्लेट कर रहे हो। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। और आईएमएफ की रिपोर्ट में पढ़ देना चाहता हूं सभापति महोदय कि यूनाइटेड स्टेट का जो जीडीपी है वो $30.62 ट्रिलियन है और उसका जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2%। चाइना जो है उसकी इकोनॉमी 19.4 ट्रिलियन है और उसका जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4.8%। और जर्मनी का 5 ट्रिलियन है, उसका जीडीपी ग्रोथ 0.2% है। और भारत जो अब चौथी अर्थव्यवस्था है, इसकी इकोनॉमी 4.53 ट्रिलियन है और इसका जीडीपी ग्रोथ 6.6%। आप दुनिया को झुठला रहे हो, आईएमएफ को झुठला रहे हो, वर्ल्ड बैंक को झुठला रहे हो। आपने कभी इन चीजों के बारे में सोचा है कि आप पार्लियामेंट में जब इस तरह की बातें करते हो उसका इंपैक्ट क्या जाता है दुनिया के बाजार में, दुनिया के आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, यूएस में, यूके में या अन्य देशों के साथ जिनके साथ हमारा व्यापार है, उनके सामने क्या जाता है कि भारत में तो विपक्ष का एक नेता उठकर बोला कि इनका डाटा ही फोर्स्ड है जी, इनका डाटा ही फोर्स्ड है। डाटा तो आपका फोर्स था। कभी आपने देखा कि 2008-9 में जिस तरह के हालात आपने पैदा किए, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का सदस्य रहा सभापति महोदय, 2010 में इनका जीडीपी ग्रोथ 2.3%, 2011 में 3.2%, 2012 में 2.7%, 2013 में 3.4%। और जब इनको लगा कि इकोनॉमी की ये हालत रही तो हमारा क्या होगा, क्योंकि अटल जी छोड़कर गए थे तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी 9% पर बढ़ रही थी। जब 2004 में अटल जी छोड़कर गए तो इन्होंने जो है जीडीपी का जो मापदंड था उस मापदंड को पलटकर किसी तरह उसको 5% कर पाए 2014-15 के। आप अपनी तरह ही लोगों को समझते हो। इसी तरह से हम चौथी अर्थव्यवस्था बने और 2027 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का टारगेट है कि हमको तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, क्या इसी तरह के फोर्स ढांचे से बन पाएगा? कभी तो शर्म करिए। आज जो है पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से, चूंकि मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं और मैं फाइनेंस बिल पर ही आऊंगा, मैं चर्चा करना चाहता हूं सर कि आप जो है आपने इस देश की इकोनॉमी को किस आधार पर छोड़ा और माननीय वित्त मंत्री जी ने या हमारी सरकार ने किस तरह से आगे किया।